नमस्कार फ्रेंड्स, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा लिखी पुस्तक रामथा द वाइट बुक के ऑडियो नंबर 19 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रामथा विचारों की अहमियत बताते हुए हमसे आगे पूछते हैं, आपका भविष्य कैसे बनता है? विचार के माध्यम से। आपके सभी आने वाले कल आपके आज के विचारों द्वारा नियत किए गए हैं। आपके द्वारा चिंतन किए जाने वाला प्रत्येक विचार, आपकी प्रत्येक कल्पना किसी भी भावनात्मक उद्देश्य के लिए हो, आपके शरीर के भीतर एक भावना उत्पन्न करती है जो आपकी आत्मा के भीतर अभिलिखित होती है। वह भावना तब आपके जीवन की स्थितियों के लिए एक पूर्ण उदाहरण रखती है, क्योंकि यह आपके लिए ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करेगी जो उसी भावना का निर्माण और मिलान करेगी जो आपकी आत्मा में अभिलिखित है। और जान लें कि आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द आपके आने वाले दिनों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि शब्द केवल ध्वनियाँ हैं जो आपकी आत्मा के भीतर की भावनाओं को व्यक्त करती हैं, जिन्हें विचार के माध्यम से जन्म दिया गया है। क्या आपको लगता है कि चीजें आपके साथ बस संयोग मात्र से घटित हो रही हैं? जैसा ज्ञात है वैसा सत्य नहीं है। इस सृष्टि में दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं है, और कोई भी किसी दूसरे की इच्छा या योजना का शिकार नहीं होता। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है, आपने उसके विषय में सोचा और अपने जीवन में महसूस किया है। या तो इसकी यदि या भय में कल्पना की गई है, या किसी ने आपको बताया है कि कुछ होगा और आपने इसे सच मान लिया है। जो कुछ भी घटित होता है वह एक जानबूझकर किए गए कार्य के रूप में होता है, जो विचार और भावना के माध्यम से निर्धारित होता है। जो कुछ भी आपने कभी सोचा है, हर कल्पना जो आपने कभी की है, जो कुछ भी आपने कहा है, वह सब पारित होने के लिए पूरा हो गया है या पारित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप क्या सोचते हैं कि सब कुछ कैसे बनाया गया है? यह विचार के माध्यम से निर्मित होता है। विचार ही जीवन का सच्चा दाता है, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नष्ट नहीं होता। और आपने इसका उपयोग स्वयं को जीवन में सोचने के लिए किया है, क्योंकि यह ईश्वर के मन से आपको जोड़ता है। सदियों से इकाइयों ने पहेलियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से आपको यह सच्चाई सिखाने का प्रयास किया है, किंतु आप में से अधिकांश ने इसे अनुभव करने से अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। परंतु जिस प्रकार से यह सृष्टि काम करती है वह यह है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, हर दृष्टिकोण जो आप अपने प्रति, अपने परम पिता के प्रति और जीवन के प्रति रखते हैं, सबसे घृणित और कुरूप चीजों से लेकर सबसे उत्कृष्ट और सर्वोच्च चीजों तक बन जाएगा, क्योंकि केवल आप ही अंतर जानते हैं। परम पिता तो जीवन को ही जानता है, तो आप जो बोलते हैं वही आपको मिलता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप वही होते हैं जो आप स्वयं के लिए निष्कर्ष निकालते हैं। आप अपने विषय में जितना कम सोचेंगे, आप उतने ही कम होते जाएंगे। जितना कम श्रेय आप अपनी बुद्धिमत्ता के लिए स्वयं को देते हैं, आप उतने ही अधिक मूर्ख बनते जाते हैं। आप अपने आप को जितना कम सुंदर समझते हैं, आप उतने ही अधिक बदसूरत हो जाते हैं। जितना अधिक आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं, आप उतने ही अधिक अभागे हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऐसा ही होना निर्धारित किया है। चिंतन करें कि ईश्वर का प्रेम कितना महान है कि वह आपको वह बनने और अपने लिए कुछ भी बनाने की अनुमति देता है जो आप चाहते हैं, फिर भी कभी आपका मूल्यांकन नहीं करता है। उस प्रेम पर विचार करें जो आपके लिए है।
इस प्रकार कि वह आपके हर विचार और आपके द्वारा बोले गए हर शब्द की अभिव्यक्ति करता है। इस पर विचार करें। तो आपके जीवन का निर्माता कौन है? आप। आपके जीवन का रचनाकार कौन है? आप। आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, वह सब आपने विचार के द्वारा अपने सामूहिक तर्क के माध्यम से बनाया है, जो कि ईश्वर है। आपने अपने जीवन में ठीक वही सब स्वीकार किया है जिसे आप स्वीकार करना चाहते थे, और आपने अपनी स्वीकृत मूल्यों के अनुसार जीवन का अनुभव किया है। यह आप ही हैं जो निर्धारित करते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, आपको क्या स्वीकार करना है, आपको क्या अनुभव करना है। अपनी सोच द्वारा यह आप ही हैं। आप किसी देवता के गुलाम या सेवक या कठपुतली नहीं हैं जो आपके संघर्षों पर दृष्टि रखता है। आप जीवन की अद्भुतता और उत्कृष्ट स्वतंत्रता में रहते हैं। आप में से प्रत्येक को अपने द्वारा चुने गए किसी भी विचार को स्वीकार करने और अपनाने की इच्छा की स्वतंत्रता है, और उस अद्भुत शक्ति से आपने अपने लिए सब कुछ बनाया है। आपका हर विचार आपके सामने नियति का निर्माण करता है। आपकी हर भावना आपके लिए रास्ता बनाती है, जिसे जीवन कहते हैं। आप जो सोचते हैं और फिर महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में होगा, क्योंकि परम पिता कहते हैं, हर भावना वैसी ही हो। आप कौन हैं? आप ईश्वर हैं, जो आपके अस्तित्व की शांति के भीतर सोचने की क्षमता, सृजन करने की क्षमता और जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वह बनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप इस क्षण बिल्कुल वही हैं जो आपने बनना चुना था, और किसी ने भी आपको ऐसा बनने से नहीं रोका था। आप नियम बनाने वाले हैं, अपने जीवन और जीवन परिस्थितियों के सर्वोच्च निर्माता हैं। आप वास्तव में सर्वबुद्धिमान बुद्धि के सर्वोच्च शासक हैं, जिसे आप इस और अन्य जीवनों में पूरी तरह से समझने में विफल रहे हैं। एक बार आप एक पुष्प बना सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या बनाते हैं? आपकी सबसे बड़ी रचनाएं हैं दुख, चिंता, दया, पछतावा, घृणा, कलह, आत्मत्याग, आयु, बीमारी और मृत्यु। आप सीमित मान्यताओं को स्वीकार करके अपने लिए एक सीमित जीवन का निर्माण करते हैं, जो तब आपके अस्तित्व के भीतर दृढ़ सत्य बन जाते हैं और इस प्रकार आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। आप सभी वस्तुओं, सभी व्यक्तियों और यहाँ तक कि स्वयं का मूल्यांकन करके स्वयं को जीवन से अलग कर लेते हैं। आप भूषाचार की उस संहिता के अनुसार जीते हैं जिसे सौंदर्य कहा जाता है, और अपने आप को उन चीजों से घेरते हैं जो आपको मनुष्य की सीमित चेतना द्वारा स्वीकार किए जाने की अनुमति देती है, जो अपने स्वयं के कभी न प्राप्त होने वाले आदर्श के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। आप बच्चे हैं जो बड़े होने, अपने शरीर में जीवन शक्ति खोने और अपने आप को बुढ़ापे में तब तक विश्वास करने के लिए जन्मे हैं जब तक आप नष्ट नहीं हो जाते। आप महान रचनात्मक देवता जो कभी स्वतंत्रता की हवा थे, झुंड जैसी इकाइयां बन गए हैं जो बड़े नगरों में एकांतवास करते हैं और बंद दरवाजों के पीछे बहमे रहते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और अद्भुत हवाओं के बजाय आपके पास महान इमारतें और एक डरावनी चेतना है। आपने एक ऐसा समाज बनाया है जो यह नियंत्रित करता है कि आपको कैसे सोचना चाहिए, आपको क्या विश्वास करना चाहिए, आपको कैसे कार्य करना चाहिए और आपको कैसे दिखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।